गुलजार, फन और आर्ट की दुनिया का वो अजीम नाम जिन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन से इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा मकाम बनाया। उनकी बनाई हुई फिल्म माचिस में उनका यही दर्द कुछ इस तरह से छलकता है कि छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे। जब मौज मस्ती के मूड में होते हैं तो ये भी लिख देते हैं कि गोली मारो भेजे में, भेजा शोर करता है। औरत के बारे में गुलजार साहब का कहना है कि ये कमाल मखलूक है क्योंकि ये जिंदगी पैदा करती है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। याद है तुमको बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने उल्टा ही कठन्नी देकर भेज दिया था। एक चवन्नी मेरी थी, वो लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो। पतझड़ में गिरते पत्तों की आहट कानों में एक बार पहन कर लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। और भी कुछ सामान पड़ा है, वो भी याद करा दूं। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे सब, झूठ मूठ के शिकवे भी सब याद करा दूं, सब भिजवा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इनको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। गुलजार, फन और आर्ट की दुनिया का वो अजीम नाम जिन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन से इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा मकाम बनाया। और वो आज भी शायर, फिल्म साज, फिल्म डायरेक्टर, डायलॉग राइटर या गीतकार के तौर पर अव्वल पोजीशन पर विराजमान है। कम ही देखा गया है कि कोई शख्स तमाम शोबों में इतना अच्छा काम करे कि ऐसा लगे कि वो उसी शोबे के लिए बनाया गया है। नगमा निगारी हो या हिदायतकारी, फिल्म साजी हो या शायरी, गुलजार ने हर शोबे में अपने फन का लोहा मनवाया है। हमेशा सफेद कुर्ते पाजामे में मलबूस गुलजार का असल नाम संपूरन सिंह कालरा है। वो 18 अगस्त 1934 को पाकिस्तान के शहर जेहलम के एक गांव दीना में पैदा हुए। तकसीम के बाद उनका खानदान दीना गांव से भारत मुंतकिल हो गया। गुलजार तकसीम के दौरान के तशद्दुद को बरसों तक नहीं भूल सके। उस वक्त उनकी उम्र यही कोई 12-13 बरस की थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों को कत्ल होते देखा। रातों रात लाखों लोग बर्बाद हो गए। नौजवानी के जख्म जिंदगी भर नहीं भरते। गुलजार के अंदर भी ये सारे वाकयात एक खतरनाक मंजर की तरह उबलते और सुलगते रहे। इसीलिए गुलजार लिखते हैं कि आंखों को वीजा नहीं लगता, ख्वाबों की सरहद नहीं होती, बंद आंखों से रोज चला जाता हूं मैं सरहद पार। और उनकी बनाई हुई फिल्म माचिस में उनका यही दर्द कुछ इस तरह से छलकता है कि छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे, तेरे कमर की बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी, छोड़ आए हम वो गलियां। गुलजार जब मौज मस्ती के मूड में होते हैं तो ये भी लिख देते हैं कि गोली मारो भेजे में, भेजा शोर करता है, आजा आजा दिल निचोड़े हैं। पुराने वक्तों में एक लेजेंडरी फिल्मसाज हुआ करते थे जिनका नाम था बिमल रॉय। उस जमाने में वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बंदिनी। फिल्म पर काम शुरू हो गया तो अजीम मौसीकार एस.टी. बर्मन और नगमा निगार शैलेंद्र के दरमियान किसी वजह से झगड़ा हो गया।
बंदिनी फिल्म में दोनों काम कर रहे थे। उनके झगड़े की वजह से फिल्मसाज बिमल रॉय परेशान थे। इसी दौरान गुलजार साहब का एक दोस्त उन्हें बिमल रॉय के पास ले गया। फैसला किया गया कि अब फिल्म बंदिनी के गीत गुलजार साहब लिखेंगे। इस तरह गुलजार साहब की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई। गुलजार साहब ने पहला गाना लिखा था जिसके बोल कुछ यूं थे कि मोरा गोरा रंग ले दे, मोहे शाम रंग दे दे। गुलजार का लिखा गया ये पहला गीत बहुत पसंद किया गया। इसी दौरान मौसीकार एस.डी. बर्मन और नगमा निगार शैलेंद्र के दरमियान सुलह हो गई और गुलजार साहब फिल्म से बाहर हो गए। लेकिन बिमल रॉय ने अपनी अगली फिल्म के लिए गुलजार साहब को असिस्टेंट का काम दे दिया। अब गुलजार साहब ने बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। बिमल रॉय ने गुलजार साहब को कहा अब वो कार मैकेनिक का काम नहीं करेंगे और ना ही मोटर गैराज के शोर में रहेंगे। उन्होंने गुलजार साहब को कहा कि वो एक बासलाहियत इंसान है और इसका सबूत वो एक गाने की सूरत में दे चुके हैं, इसलिए अब वापस गैराज जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। गुलजार साहब ये सुनते ही रो पड़े और फिर इस तरह से वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गए और आज तक छाए हुए हैं। इसके बाद गुलजार साहब की दोस्ती मौसीकार आर.डी. बर्मन से हो गई। फिर गुलजार साहब ने गीत भी लिखे और डायलॉग राइटर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाने लगे। गुलजार साहब एक ऐसे लिखारी और अदीब हैं जिन्होंने हर जनरेशन से अपना रिश्ता बनाए रखा। बतौर नगमा निगार गुलजार साहब ने बड़े से बड़े मौसीकार के साथ काम किया, आर.डी. बर्मन से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक और फिर ए.आर. रहमान से विशाल भारद्वाज तक। उन्होंने तमाम तख्लीकी इंसानों के साथ काम किया। इन तमाम तख्लीकी इंसानों के साथ गुलजार साहब का काम हमेशा बहुत पसंद किया गया। इसके बाद गुलजार फिल्मसाज बन गए, फिल्म डायरेक्ट करना शुरू कर दी। उनकी बहुत सारी फिल्में कामयाब साबित हुई। इनकी फिल्मों में नमकीन, आंधी, किनारा, मौसम, इजाज़त वगैरह शामिल हैं। गुलजार साहब की दोस्ती मारूफ अदाकार और फिल्मसाज संजीव कुमार के साथ भी खूब थी। गुलजार को बचपन से ही शेरो सुखन से शगफ था। गुलजार के वालिद का कहना था कि शायरी या कहानियां लिखकर मुआश नहीं कमाया जा सकता, इसीलिए वो गुलजार के लिए अपने रिश्तेदारों से कहते थे कि मेरा ये बेटा अपने भाइयों से कर्ज मांगेगा और गुरुद्वारे से लंगर का खाना खाया करेगा। 1950 में गुलजार अपने भाई की मदद के लिए मुंबई आए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो फिल्मी दुनिया में काम करेंगे। शुरू में उन्होंने मोटर गैराज में काम किया, जहां वो हादसात का शिकार गाड़ियों को पेंट करते थे। वो भी एक बड़ा नाजुक काम था कि रंग को बारीकी के साथ मिलाया जाए। लेकिन जो किस्मत को मंजूर था वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया की तरफ माइल होते गए। गुलजार उन दिनों के फिल्मी नगमा निगारों में से एक राजेंद्र कृष्ण के घर किराएदार के तौर पे रहा करते थे। बाएं बाजू के रुझानात की वजह से गुलजार शैलेंद्र जैसे गीतकारों के भी करीब आ चुके थे। बिमल रॉय के साथी देबुसीन ने उनके लिए गुलजार का नाम तजवीज़ किया। यूं संपूर्ण सिंह गुलजार बन गए और आज तक उनकी खुशबू पूरी दुनिया में महक रही है। बिमल रॉय की मौत के बाद गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी उनके मुआविन बन गए। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के स्क्रीन प्ले और गानों ने गुलजार को बेहद कामयाब बना दिया। इसमें आशीर्वाद, आनंद और गुड्डी जैसी बेहतरीन फिल्में भी शामिल थीं। गुलजार को आनंद के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन वो इतने नर्वस थे कि उसे वसूल करने के लिए स्टेज तक नहीं जा सके। ताहम बाद में उन्होंने 19 मरतबा ये अवार्ड हासिल किया। ये कहा जा सकता है कि गुलजार को अपने पहले एजाज के बाद ये अवार्ड लेने की आदत पड़ गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की मुआवनत के बाद गुलजार भी बतौर हदायतकार काफ़ी कामयाब हुए। उनकी फिल्मों में कोशिश, परिचय, मेरे अपने, माचिस और अचानक जैसी फिल्में शामिल हैं। माचिस के बाद गुलजार ने फिल्म डायरेक्शन को खैरबाद कह दिया और गाने लिखने लगे और चंद ही सालों में उन्होंने स्लम डॉग मिलियनर के लिए ऑस्कर जीत लिया। बीड़ी जलैले से लेकर दिल तो बच्चा है जी तक गुलजार को मुख्तलिफ तजर्बात करते हुए देखा गया
और वो इसमें खासे कामयाब रहे। वक्त की नज़ाकत और माहौल के मुताबिक इनके कलम ने अजीम फन पारे तख्लीक किए। ये बात गुलजार की पूरी जिंदगी में साफ नजर आती है कि वो वक्त के साथ खुद को बदलते रहे हैं। उनकी तवज्जो असरी तब्दीलियों से कभी नहीं हटी, और तब भी जब उनकी अपनी जाती जिंदगी में एक तूफान आया हुआ था। दरअसल आज से 50 साल कबल 18 अप्रैल सन 1973 को गुलजार और राखी की मोहब्बत की शादी हुई थी। इस शादी में उस वक्त के इंडियन सिनेमा की तमाम बड़ी शख्सियात मौजूद थीं। उन्होंने उस वक्त की हसीन तरीन और मारूफ अदाकारा राखी से मोहब्बत की शादी की थी, जिनसे उनकी वाहिद औलाद एक बेटी मेघना पैदा हुई, जो आजकल बॉलीवुड में मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार हैं। गुलजार की बेटी और फिल्मसाज मेघना गुलजार ने अपने वालिद की जिंदगी पर एक किताब लिखी है और उसका नाम है बिकॉज ही इज। और इस किताब में मेघना ने बताया है कि सुनील दत्त राखी के भाई कैसे बने और शादी एस.टी. बर्मन और जे.पी. सिप्पी फैमिली की निगरानी में हुई। मेघना ने माँ राखी और वालिद गुलजार दोनों की 1968 में पहली मुलाकात से लेकर उनकी अलहदगी तक की तफसीलात लिखी हैं। अपनी बेटी से गुलजार बहुत प्यार करते हैं और मेघना को वो बोस्की के नाम से बुलाते हैं। बोस्की खाना उनके बंगले का भी नाम है, जो मुंबई के एक पॉश इलाके में है। दिलचस्प बात यह है कि 5 साल की मोहब्बत के बाद ये शादी सिर्फ 1 साल तक ही चल सकी और 1974 में राखी और गुलजार दोनों अलग हो गए। लेकिन इसके बाद के 49 सालों में दोनों ने एक दूसरे का इस तरह से साथ दिया कि मालूम ही नहीं होता कि दोनों अलहदा रह रहे हैं। 45 साल की अलहदगी के बाद अगस्त 2020 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में राखी ने कहा कि हम दोनों को अलग अलग रहने वाले बेहतरीन जोड़े का अवार्ड मिलना चाहिए। हम ज्यादातर शादीशुदा जोड़ों से ज्यादा हम आहंगी से रह रहे हैं। गुलजार और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। वो अब भी मुझे अपनी बीवी समझता है। जैसे ही उसका फोन आता है कि मैंने दोस्तों को रात को खाने पर बुलाया है और खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे जल्दी से झींगे का सालन भेज दो, और मैं जल्दी से ऐसा ही करती हूँ। मैं उसकी पसंद की खीर बनाती हूँ और भेज देती हूँ। दूसरी जानिब मुझे ये सब पसंद है। बेटी की किताब की रूनुमाई के मौके पर गुलजार ने यादें ताज़ा करते हुए कहा कि जब हमारा प्यार शुरू हुआ तो मैं राखी को साड़ियाँ तोहफे में दिया करता था। ऐसा करते हुए मैं साड़ियों से मानूस हो गया। मुझे उनकी क्वालिटी का अंदाज़ा ख़वातीन से भी ज़्यादा होने लगा। मैं राखी को बेहतरीन साड़ियाँ तोहफे में देता था और आज भी ये सिलसिला जारी है। ऐसे में मेघना की पैदाइश के 1 साल बाद दोनों क्यों अलग हुए, मेघना ने ये तफसीलात नहीं लिखी। ताहम कुछ दोस्तों का कहना है कि राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी और गुलजार को लगा कि मां बनने के बाद फिल्मों में काम करना दुरुस्त नहीं होगा। फिल्म आंधी की शूटिंग के दौरान इस बात को लेकर दोनों के दरमियान काफी लड़ाई हुई, वो भी उस वक्त जब फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा ने राखी को फिल्म कभी कभी में काम करने की पेशकश की। गुलजार के इनकार के बावजूद राखी ने जब फिल्म साइन कर ली तो दोनों ने रास्ते जुदा कर लिए, लेकिन मोहब्बत बरकरार रही। और मेघना बताती है कि मेरी माँ राखी ने उसी जगह एक फार्म हाउस खरीदा जहां वो पहली बार गुलजार से मिली थी। अच्छी बात यह हुई कि अलग रहने के बाद भी गुलजार और राखी दोनों ने अपनी बेटी पर उसका असर नहीं पड़ने दिया और ना ही अपने पेशा वाराना काम में कोई कमी कोताही की। लेकिन अपनी जिंदगी के तकरीबन 50 साल तन्हा गुजारने वाले गुलजार की एक नज्म है कि जिंदगी यूं ही बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, अपने साए से चूक जाता हूं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, रात भर बातें करते हैं तारे, रात काटे कोई किधर तन्हा, डूबने वाले पार जा उतरे, नक्शे पा अपने छोड़कर तन्हा, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा, हमने दरवाजे तक तो देखा था, फिर न जाने गए किधर तन्हा। मुंबई में रहने के बावजूद गुलजार सुबह 5 बजे उठते हैं,
कहा जाता है कि वो सूरज को जगाना चाहते हैं इससे पहले कि सूरज उन्हें जगाए। गुलजार का हर दिन बेदार होने के बाद तब तक शुरू नहीं होता जब तक वो जिम खाना क्लब में टेनिस ना खेल लें। टीवी पर जब टेनिस और क्रिकेट के मैच आते हैं तो गुलजार कोई और काम नहीं करते। वो रॉजर फेडरर, आंद्रे अगासी और जॉन मैकेनरो जैसे स्टार्स के मद्दार रहे हैं। साथ ही क्रिकेट के मैदान में वो सुनील गावस्कर और वसीम अकरम के मद्दार रहे हैं। गुलजार का क्रिकेट से लगाव इतना गहरा है कि वो ख्वाबों में कई बार खुद को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। इन खुसूसियात के अलावा अवामी जिंदगी में गुलजार की शख्सियत के दो और अहम पहलू हैं। वो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, इसके जवाब में गुलजार ने नसरीन मुन्नी कबीर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो दूसरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अजनबी आकर कंधे पर बैठ गया है। दूसरा, वो हमेशा उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में लिखने की वजह से उनके गाने और स्क्रिप्ट महदूद लोगों को ही पढ़ने को मिलते हैं और कोई उनके ख्यालात चुरा नहीं पाता। ताहम ये अलग बात है कि खुद गुलजार पर भी दूसरों की नकल का इल्ज़ाम लगता रहा है, फिर चाहे वो गाना इब्ने बतूता पहन कर जूता हो या ससुराल गेंदा फूल। गुलजार ने गालिब के शेरों का इस कदर इस्तेमाल किया है कि वो खुद कहते हैं कि उन्हें गालिब के नाम पर पेंशन मिल रही है जो गालिब को खुद नहीं मिल सकी। गुलजार की शख्सियत में एक और ख़ास बात यह है कि वो पुरसुकून और शरीफ नज़र आने वाले गुलजार को तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने की आदत है और इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो गाड़ी लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। इन तमाम कामयाबियों में गुलजार के सफ़र ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वो फिल्मी दुनिया के उन चंद लोगों में से एक होंगे जिन्होंने गाड़ी से इंडिया के कोने कोने का सफ़र किया है। बरसों तक उन्हें अंग्रेज़ी ज़रा सही बोलनी नहीं आती थी, इसलिए वो बैरून मुल्क जाने से गुरेज करते रहे। लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया को देखना और समझना चाहा तो उन्होंने अपने पाजामे और कुर्ते में दूसरे ममालिक देखे और दुनिया का कोना कोना देखा। लेकिन हम सब गुलजार को उनके नगमों और उनकी फिल्मों के लिए पसंद करते हैं, उनकी शायरी और नज़मों के लिए, उनकी कहानियों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। गुलजार पहले ही दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल कर चुके हैं जो उनकी फिल्मी दुनिया में खिदमात का एतराफ़ है। रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़, ये सब गुलजार साहब की पसंदीदा शख्सियात हैं। गुलजार साहब कहते हैं कि उन्होंने बहुत जगहों और बहुत इंसानों से बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह रास्ते मिलते गए, कुछ रास्ते खुद तलाश किए और कुछ रास्ते खुशकिस्मती से हाथ लगते गए। जिंदगी के जो झोंके हाथ लगे वो संभाल लिए, बस यही कामयाबी का राज है। गुलजार साहब का कहना है कि उनका ताल्लुक हमेशा तरक्की पसंद लिखारियों से ज़्यादा रहा है। इसी वजह से वो अपने आप को एक खुशकिस्मत तरक्की पसंद लिखारी समझते हैं। गुलजार साहब को बंगला ज़ुबान से और बंगाल के कल्चर से बेहद मोहब्बत है। बंगाल की शायरी और लोकगीत उन्हें हमेशा अच्छे लगते हैं। वो शायरी और आर्ट के दिलदादा हैं। गुलजार साहब का कहना है कि वो कभी भी फिल्म लाइन में नहीं आना चाहते थे और ना ही गाने लिखने का उन्हें कोई शौक था। उन्हें सिर्फ अदब से मोहब्बत थी, उन्हें सिर्फ लिटरेचर से मोहब्बत है। वो कहते हैं उनका शोबा अदब है, वो सिर्फ सुकून से लिखना चाहते हैं, इसके अलावा अब वो और कुछ नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जो काम भी किया पूरी ईमानदारी के साथ किया। गुलजार साहब को गालिब से इंतहा दर्जे की मोहब्बत है। गालिब को वो दुनिया का अजीम शायर समझते हैं। कहते हैं गालिब वो इंसान है जो हर आम व ख़ास इंसान की बात करता है, हर वक्त इंसान की बात करता है और हर मौके पर कोई नई और तख्लीकी बात करता है। उनका कहना है कि गालिब पर उन्होंने 10 साल काम किया और फिर कहीं जाकर मिर्ज़ा गालिब जैसा अजीम ड्रामा तख्लीक हुआ जो बाद में फिल्म की शक्ल में भी ढाला गया। गालिब पर बनाया गया ये सीरियल 6.5 घंटों पर मुहित है। गुलजार ने लिखा है कि गालिब का कर्ज लेना और कर्ज ना अदा करने के लिए बहाने ढूंढना, फिर अपनी खिफ़त का इजहार करना मुझे जज्बाती तौर पर गालिब के करीब ले जाता है। गुलजार साहब का कहना है कि शायद यही वो बड़ा काम है जो उन्होंने अब तक किया है। कमाल अमरोही, रईस अमरोही,
कैफी आजमी, मीना कुमारी, नसीरुद्दीन शाह और जगजीत सिंह गुलजार साहब को बहुत पसंद है। गुलजार कहते हैं बंगाल से रिश्ता टैगोर की वजह से बना और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गार्डनर्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर वो ये किताब ना पढ़ते तो शायद अब भी मोटर गैराज में काम कर रहे होते। गुलजार साहब के मुताबिक टैगोर उनके हकीकी गुरु हैं। टैगोर के लिटरेचर की वजह से उन्हें बंगाल के कल्चर, ज़ुबान, शायरी और मौसीकी से मोहब्बत हुई। उन्हें बंगाल के तौर तरीक़े बहुत पसंद हैं। कहते हैं उनके अंदर आज भी तक़सीम का दर्द छुपा है। उन्होंने तक़सीम के दौरान दंगे देखे, जली हुई लाशें देखी, सड़क पर जमा हुआ खून देखा, लाखों इंसानों को आंखों के सामने मरता देखा। गुलजार कहते हैं कि तक़सीम बहुत अलमनाक और दर्दनाक थी। काश ये तक़सीम ना होती। आज भी तक़सीम की तकलीफ इस कदर शदीद है कि वो कहते हैं कि उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती और वो बेकरार हो जाते हैं। गुलजार साहब की तहरीरों, शायरी, नगमों में तक़सीम के दर्द की अक्कासी वाज़े तौर पर नज़र आती है। कहते हैं अब पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर कुछ न कुछ घास और झाड़ियाँ उगाई हैं, अब खून नज़र नहीं आता। तक़सीम के हवाले से उनकी एक मशहूर नज़्म है कि आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती। बंद आंखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज़ को चोट लगी है और गज़ल खामोश है सामने बैठी हुई है। कांप रहे हैं होंठ गज़ल के, फिर भी उन आंखों का लहजा बदला नहीं। जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए हैं, शायद मिले वो ख्वाबों में। बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूं मैं। आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती। एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय टीवी चैनल पर उनका कहना था कि उनका वतन दीना में है। वो वहीं पैदा हुए और उस ज़मीन को ही अपना वतन समझते हैं। औरत के बारे में गुलजार साहब का कहना है कि ये कमाल मखलूक है क्योंकि ये ज़िंदगी पैदा करती है। औरत को वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तख्लीकी मखलूक समझते हैं। किसी ने उनसे सवाल किया कि क्या इस आसमान से आगे और आसमान भी हैं, तो इस पर गुलजार साहब कहते हैं कि वो आसमान नज़र नहीं आते लेकिन सोच और समझ में तो आते हैं। उनका कहना है कि इस दुनिया से आगे और भी कई दुनियाएं हैं। इतनी बड़ी कायनात है और इंसान समझता है कि बस वो ही है। ऐसा मुमकिन नहीं। उनके मुताबिक हर लम्हे नई किताबें तख्लीक हो रही हैं, नए सूरज उभर रहे हैं, कायनात फैल रही है। इसका जवाब बस लामहदूद है। हम तो इस कायनात की एक छोटी सी गैलेक्सी में हैं। इस कायनात में तो अरबों खरबों सितारे, सैयारे और सूरज हैं। कैसे हो सकता है कि हमारे अलावा इस कायनात में और कोई ना हो। उनकी एक नज़्म इसी हवाले से है, वो आपको सुनाई देते हैं कि थोड़े से करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, और राख उड़ेगी सूरज से, और जब कोई चांद न डूबेगा और कोई जमीन न उभरेगी, तब ठंडे बुझे कोयले सा टुकड़ा ये जमीन का घूमेगा, भटका भटका मध्यम मध्यम खाकिस्तरी रोशनी में घूमेगा। मैं सोचता हूं उस वक्त अगर कागज पर लिखी एक नज़म अगर कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे और सूरज फिर से जलने लगे। गुलजार अब 99 साल के हो चुके हैं और यकीनन कोई नया फनपारा तख्लीक कर रहे होंगे जो आएगा और धूम मचा देगा। मुझे भी और मुझ जैसे उनके बहुत से मद्दाहों को उनकी शायरी का, उनकी नज़मों का, उनकी तहरीरों का, उनके गानों का, उनकी फिल्मों का इंतज़ार रहता है। उम्मीद है वो हमें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाएंगे। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।